बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पका रही हूँ ज़र्दा, बहुत ही मज़े का। तो आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ मैं आज। आपको ये नज़र आ रहा होगा, तो चले हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 2 गिलास चावल लिए हैं। इनको आधा घंटा हो चुका है, मैंने भिगो के रख दिया था। इसके साथ मैं लूँगी आधी प्याली घी, आधा गिलास पानी और 2 गिलास मेरे चावल हैं और 2 गिलास ही मैंने चीनी ली है। और गिलास थोड़ा सा मैंने आपने देखा है, थोड़ा सा इतना सा चीनी का मैंने कम लिया है। तो परफेक्ट चीनी रहती है अगर हम थोड़ी सी कम डालें। तो ये लिए मैंने किशमिश और बादाम और साथ लिया है मैंने ये येलो फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग। तो ये मैंने बादाम को पानी में डाल के चूल्हे पे रख दिया है। इनको 1 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे। जब 1 मिनट हो जाएगा तो हम चूल्हा कर देंगे ऑफ़। तो 1 मिनट हो चुका है, चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है। इनको अब हम छील लेंगे बादाम को। तो ये मैंने बादाम छील लिए हैं सारे और ये मैंने साथ 3 सब्ज़ इलायची ली हैं। किशमिश भी मैंने साफ़ कर ली है। और चलें जब चावल बॉईल करते हैं। चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी पतीले में रखा हुआ है और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। घी या ऑयल डालने से ये होता है हमारे चावल बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, तो खिले खिले बनते हैं। तो ये मैं डाल के इसको ढक दूँगी जब तक पानी बॉयल हो। तो ये मैंने लिया है 1.5 टीस्पून जर्दे का रंग। इसको थोड़े से पानी में मैंने मिक्स कर लिया है। तो इसको मैं अब अपने जब मेरा पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो मैं जर्दे का रंग उसमें डाल दूँगी। तो ये अगर आप कम या ज़्यादा जितने मतलब कलर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डाल लें, कम अच्छा लगता है तो आप कम डाल लें, क्योंकि जर्दे के काफ़ी सारे कलर्स हैं। तो ये मैंने डाल दिया है जर्दे का रंग। इसको करेंगे मिक्स और अब मैं डाल दूँगी चावल। तो चावल हमने बॉईल करने हैं 8 से 10 मिनट। हमने इतने चावल बॉईल करने हैं कि हमारे चावल जो हैं वो 90% जो हैं वो डन हो जाएं और 10% रह जाएं। हमने फुल बॉईल नहीं करना और ना ही हमने ज़्यादा उनको कच्चा रखना है। तो ये देखें 5 मिनट होने वाले हैं, मेरे चावल बॉईल हो रहे हैं। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको चावल दिखाती हूँ। ये देखें अभी ये 3 कनी हैं, हम इनको और पकाएंगे। आपने जब चावल बॉईल कर रहे हों तो 2 से 3 दफ़ा ऐसे आप उनको चेक करके देख लें, ताकि या ना तो आपके चावल ज़्यादा ओवर कुक हो जाएं। अगर ओवर कुक हो गए तो आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल जुड़ जाएंगे और अजीब से बनेंगे, और ना ही चावल ज़्यादा कम हम उबालेंगे। तो ये मैंने 3 मिनट और उबाला है। 5 मिनट मैंने पहले बॉईल किया था, 3 मिनट मैंने अब बॉईल किया है। तो अभी देखें अभी भी ये थोड़ा ज़ोर लगाने से जो है वो चावल टूट रहा है। तो हम 2 से 3 मिनट ही और पकाएंगे इनको। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देखें आप चावल देखें मेरे 90% डन हो चुके हैं। अब मैं इनको छान लूँगी। तो ये चावल मैंने छान लिए हैं। अब मैं इनके ऊपर डालूँगी नॉर्मल पानी। इससे क्या होगा, हमारे जो चावलों का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा और जो चावलों में वो एक पिच सी चिपका सा मादा होता है वो निकल जाएगा। तो अब हम पतीले में डालेंगे आधी प्याली घी। इसको मेल्ट होने देंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी जो मैंने आधा गिलास पानी लिया था वो मैं पानी डाल दूँगी इसमें। अब मैं डालूँगी इसमें पानी। तो पानी डाल के हमने इसको इतना पकाना है कि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। 1 से 2 बॉयल आएंगे तो तब हम पानी में चीनी डाल देंगे। ठीक है, तो ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। चीनी मैंने 2 गिलास चावल थे और
पौने 2 गिलास मैंने चीनी ली है, यूँ कह लें पौने 2 गिलास। फुल गिलास भर के मैंने चीनी का नहीं लिया, थोड़ा सा कम लिया है। और स्लो आंच पे मैं चीनी को ऐसे मिक्स करूँगी। अगर आप आंच तेज़ रखेंगे तो आपकी चीनी जो है वो जल जाएगी और चिपकेगी नीचे, और चीनी पिघलेगी भी नहीं, वो फिर चावलों में वैसे ही नज़र आएगी। तो ये देखिए मेरी चीनी आधी से ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है। अब मैं डाल दूँगी इसमें बादाम, किशमिश और सब्ज़ इलायची। आप चाहें तो इसके दाने निकाल के डाल लें इलायची के, या पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 1 मिनट के लिए मिक्स करके पकाएंगे। चीनी हमारी आधी से ज़्यादा जो है वो मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब ये मेरे चावल भी बॉयल हो चुके थे। चावल देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले हैं। आपने घी डालना है चावल बॉयल करते हुए, और फिर जब चावल छाने तो तब इसके ऊपर नॉर्मल पानी डालें। अब मैंने चावल डाल दिए हैं। आपने शीरे को भी ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि जब शीरा ओवर कुक होता है तब भी चावल अच्छे नहीं बनते। चीनी डालने के बाद 1 से 2 बॉयल आने चाहिए और बस। और ना ही सारी चीनी मेल्ट करने की ज़रूरत है, आधी चीनी हमारी मेल्ट हो जाए इनफ है। तो आप उसमें चावल डाल दें। अब ये चावलों के साथ जो बाकी चीनी है वो खुद ब खुद ही हमारी जो चीनी है वो सारी मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखें चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, सारी चीनी ऐसे ही मेल्ट हो जाएगी। और मैंने लो फ्लेम पे पहले ऑयल डाला था पतीले में, फिर मैंने पानी डाला और फिर मैंने चीनी डाली लो फ्लेम पे। आपने इस बात को याद रखना है, आपने फ्लेम हाई नहीं करनी है। अगर आपकी फ्लेम हाई हुई तो आपकी चीनी जो है वो जल जाएगी और वो मेल्ट भी नहीं होगी, वो जैसे कहते हैं ना सख्त हो जाएगी, और वो फिर चावल जब आपके पक जाएंगे तो वो वैसे ही मुंह में आएगी। तो ये देखें पानी सारा जो है वो चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने आंच कर दिया तेज़। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और जब ये देखें पानी ड्राई, ऑलमोस्ट आधा पानी ड्राई हो चुका है, बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया। 1 मिनट और पकाएंगे। तो ये लें जी सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको दम लगा दूंगी, 10 मिनट के लिए मैं इसको दम लगा दूंगी। तो 10 मिनट बाद हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल डन हो जाएंगे, क्योंकि 90% मैंने बॉईल किए थे और 10% जो थे वो अब पक जाएंगे। तो मैंने इसको दम लगा दिया 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हम अपने चावलों को देखेंगे जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने चावल देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें चावल मेरे डन हो चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत ही यम्मी और मज़े का ज़र्दा बनता है। बस आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है और मेरी वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ये देखें, अगर आप चावल कम बॉईल करेंगे तो फिर जब आप चीनी में शीरे में जब ऑयल और घी का जब वो मिक्सचर मैंने उबाल के चीनी डाली थी, तो चीनी डालने के बाद जब हम चावल डालेंगे तो आपके चावल जो अगर कम बॉईल हुए तो आपके चावल जो हैं वो सख्त हो जाएंगे और फूलेंगे भी नहीं, और सख्त हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे आपके चावल। तो आपने इन बातों को याद रखना है। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा ज़र्दा रेडी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।